बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि जिसको बिजनेस लोन लेने में बहुत सारी परेशानी आती है, या कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, या मैं ऑफिस से या दुकान से बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, बिजनेस वाले के लिए स्पेशल बताऊंगा कि बिजनेस लोन क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल देखते हैं इस वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हो। बिजनेस, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, होलसेलर हो, सभी बिजनेस अच्छे चलते हैं। लेकिन कब, जब उसके पास मूडी होती है, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरत होती है फ्यूल। फ्यूल यानी कि पैसा। जैसे आपके पास कोई बाइक है लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है, तो बाइक किसी काम की नहीं है, चाहे आपने कितना भी इन्वेस्ट किया हो। वैसे ही बिजनेस में फ्यूल यानी कि पैसा नहीं है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आपका बिजनेस ग्रो होने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आप बैंक का यूज कर सकते हो। एनबीएफसी कंपनी भी होती है जिसको आप टर्म लोन या ईएमआई के बेस में रिटर्न आप दे सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। ज्यादातर हमारे पे क्वेश्चन आता है कि सब मेरे को बिजनेस नया स्टार्ट करना है, तो मैं क्लियर करता हूँ कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोन नहीं देते हैं, उसके पर हमारे पास आइडिया नहीं है। हम वैसे लोगों को ही लोन दे पाएंगे जिसका ऑलरेडी बिजनेस चालू है, 3 साल पुराना बिजनेस है, बैंकिंग में टर्नओवर अच्छा है, बिजनेस प्रूफ है, उसके लिए ही हम बात कर पाएंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कैश में टर्नओवर है, बिजनेस छोटी शॉप है, ऐसे लोगों के लिए हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। एक पहला डॉक्यूमेंट की बात करो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो सबके पास होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है 2 साल पुराना बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें जीएसटी इज अ मैंडेटरी। उद्यम सर्टिफिकेट तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बिजनेस प्रूफ या उसमें काउंट नहीं करेंगे। जीएसटी आपका होना चाहिए। अगर फूड लाइसेंस है तो आपका फूड लाइसेंस होना चाहिए 2 साल पुराना, अदरवाइज आपका जीएसटी लगता ही है, क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा है तो जीएसटी इज कंपल्सरी। तीसरा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट 1 साल का होना चाहिए, करंट अकाउंट फर्म के नाम का। ठीक है, करंट अकाउंट होना चाहिए, जिसमें टर्नओवर की बात करो तो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज बैंक बैलेंस रहता होना चाहिए। बहुत सारा ऐसा बैंकिंग हमने देखा हुआ है कि टर्नओवर तो बहुत बढ़िया है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन एंड ऑफ द डे बैलेंस में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में बैंक क्या लगते हैं कि इस टर्नओवर तो करते हैं लेकिन कुछ प्रॉफिट बचता नहीं है, तो ईएमआई कहाँ से भर पाएंगे। तो अगर आपका भी बैंकिंग टर्नओवर है लेकिन एवरेज बैंक बैलेंस मतलब मेंटेन बैलेंस नहीं रहता है, तो उसका मतलब नेगेटिव साइन जाता है कि आपका एवरेज बैलेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो आप ईएमआई कैसे भर पाएंगे। तो इसी वजह से सिस्टम रिजेक्ट हो जाती है। और चौथी कंडीशन है आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर कोई लोन चल रही है तो रेगुलर होना चाहिए। कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए, लेट भरा हुआ है, सेटलमेंट किया हुआ है, पुराना है, ऐसा कोई भी है तो भी रिजेक्ट हो सकती है। बस इतना सा डॉक्यूमेंट्स पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कहाँ से करना है, अब उसकी बात करते हैं। अप्लाई करने के बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे IBL के मैसेज करिए। आपको इंस्टेंट बिजनेस लोन जो देती है, जो आप वहाँ से ऑफर चेक कर सकते हो, वो आप मिल जाएगी। अगर उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, टाइम नहीं है, तो आप हमारा ऑफिस का मुलाकात ले सकते हो, या हमारा जो ऑफिस का नंबर है उस पर आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, जहाँ से हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये था बिजनेस लोन के बारे में, जहाँ से आप 15 लाख से ज़्यादा बिजनेस लोन का अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ऑफिस पे बैठे बैठे पैन इंडिया से। तो अप्लाई करना है तो आज ही अप्लाई करिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है बिजनेस लोन रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई देने में कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ कि बिजनेस लोन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद।